12 जून 2025 दिन बुधवार। जगह गुजरात का अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट नंबर AI-171 विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। रनवे पर खड़ा था, तैयार लंदन जाने के लिए। उसमें सवार होने वाले लोग बड़े खुश थे, क्रू मेंबर सहित 242 लोग। कुछ भारत से लंदन अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कोई नया जीवन शुरू करने के लिए, कोई बिजनेस मीटिंग तो कोई सिर्फ अपने सपनों को पकड़ने के लिए। बोर्डिंग शुरू हुई। फ्लाइट नंबर AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए। विमान का नाम जैसा ड्रीमलाइनर, सपनों की सवारी, पर किसे पता था कि उड़ान उन सपनों की कब्र बन जाएगी। सब खुशी खुशी बोर्डिंग करवा रहे थे। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर रजिस्ट्रेशन VTANB उड़ान भरने वाला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन गेटविक की ओर। ऑन बोर्ड थे 230 यात्री और 12 चालक दल, कुल मिलाकर 242 लोग। उनमें थे 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई। विमान के कप्तान कैप्टन सुमित सब्रवाल थे। उनके पास 8200 उड़ान घंटे का अनुभव था और सह पायलट क्लाइव कुंडर के पास 1100 घंटे का अनुभव। सभी यात्री प्लेन में सवार हो चुके। खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई और उसने अनाउंस किया कि 5 मिनट में प्लेन लंदन की तरफ उड़ान भरने वाला है, सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। 2 दोस्त भी थे जो लंदन छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर शायद कहा हो, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। डायलॉग पठान फिल्म का है, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा हो। लेकिन क्योंकि खुश थे और सबसे बड़ी बात लाइव थे, तो अपने दोस्त को बता रहे थे। और फिर दोपहर 1:38 विमान टेक ऑफ करता है। कप्तान सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर ने कमांड संभाली। आसमान साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सिर्फ ऊपर से। टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद अचानक आवाजें आने लगी, कुछ अजीब सी। बीप बीप, कॉकपिट वार्निंग अलार्म की आवाजें सारे माहौल में गूंजने लगी। मैकेनिज्म फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, लैंडिंग गियर लॉक नहीं हुआ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहला मैसेज आया, मे डे, दिस इज AI-171, वी आर फेसिंग सीरियस इश्यूज। फ्लाइट 6 to 5 फीट ऊपर थी। पायलट अनुभवी थे, समझदार थे, जानकार थे, लेकिन उनसे भी नहीं संभला कुछ, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिल पाया। और फिर हुआ वो जिसे कोई रोक नहीं सकता था। इंजन की जोरदार आवाज़, फिर धमाका हुआ जिसको करीब 5 किलोमीटर तक सुना गया। एक भयानक आग का गोला उठा। जो प्लेन 2 मिनट पहले आसमान में उड़ा था, वो अब आग का गोला महज भर बन गया था। विमान मेघानी नगर के पास एक हॉस्टल के पास जमीन से टकरा गया। एक विशाल आग का गोला, आसमान काला, जमीन लाल। चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म। 230 मुसाफिर, 12 क्रू, पहले 100 के मरने की खबरें आई, फिर 130, फिर 140 और शायद ये आंकड़ा बढ़ता चला जाए और कहीं 242 से ज़्यादा न हो, क्योंकि ये प्लेन जिस जगह गिरा वहाँ ट्रेनी डॉक्टर्स रह रहे थे, पता नहीं कितने बचे। बचाव कर्मी मलबा हटा रहे थे, उनको मलबों में मिल रहे थे जले हुए शरीर के टुकड़े, कहीं पूरा जला। शरीर पहचान पाना तो मुश्किल था। मौत की खबरें आ रही हैं, किसी के जिंदा होने की अभी तक आई नहीं। राहत कर्मी मलबे में ढूंढ रहे थे, पर जो वो ढूंढ रहे थे वो सिर्फ शरीर नहीं थे, वो अधूरे सपने थे, अधूरी मुलाकातें, नाम जो अब सिर्फ उस लिस्ट में बच गए। फ्लाइट रिकॉर्डर मिला, पर जवाब नहीं। बोइंग 787 की ये पहली फैटल क्रैश। आखिर क्यों नहीं, ये अब सिस्टम पर है। कभी सोचा है आपने, एक उड़ान जो लंदन तक जानी थी, वो 5 मिनट भी न टिक पाई। क्या वो यात्रियों ने सोचा था कि उनकी आखिरी तस्वीर एयरपोर्ट सेल्फी होगी? क्या पायलट को पता था कि उसकी आखिरी कॉल मे डे होगी? क्या हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी कभी हार जाती है, इंसानी लापरवाही से या किस्मत से? इस कहानी में कोई क्लाइमैक्स नहीं है, सिर्फ एक दर्दनाक अंत और कई अधूरे सवाल। अगर आप कभी उड़ान भरें तो याद रखिए, वहाँ सिर्फ विमान नहीं उड़ता, हर इंसान का एक सपना भी उड़ता है और कभी कभी वो सपने टकरा कर गिर जाते हैं।
इन मेमोरी ऑफ, और फिर वहाँ पर स्क्रीन पर लिखा आता है इन मेमोरी ऑफ AI 171 पैसेंजर्स नेवर फॉरगॉटन।